बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। उस दिन मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें एक पोस्ट आया जिसको देखकर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। वो पोस्ट जो था वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर के हॉस्टल में एक तालिब इल्म जो कि एमडी के टेस्ट में नाकामी पर उसने खुदकुशी के लिए आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा। इस किस्म की खबरें हम पढ़ते हैं जिसमें लोग ज़ाती मसाइल, नाकामी और बेरोजगारी से तंग आकर अपनी जान लेते हैं या फिर किसी और का जान लेते हैं। ये सब चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि खुद को अजियत या तकलीफ देने के बारे में कोई भी इंसान नहीं सोच सकता। इंसान तो दूर, लेकिन इवन कोई एनिमल्स लाइक कोई जानवर को भी इंसान नहीं मार सकता। लेकिन ये इंसान क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इंसान जो होता है वो खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वो सारी रीजंस जानेंगे कि हम कौन कौन से रीजंस होते हैं जो इंसान को खुदकुशी का रास्ता दिखा देते हैं। असल में इन सारे जो मसाइल जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं उनका हल खुदकुशी नहीं है। और दूसरी बात, हमें अपना नहीं सोचना चाहिए बल्कि अपने वालिदैन के बारे में सोचना चाहिए, और वालिदैन के साथ साथ उन लोगों के बारे में सोचें जिनको आपके होने या ना होने से फ़र्क पड़ता है। स्टूडेंट से मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपने लिए नहीं जी सकते तो कम अज कम दूसरों के लिए जिए। हमारे जो वालिदैन होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते कि वो अपने कमजोर कंधों पे ये बोझ उठा सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन अगर वो जी रहे हैं तो किसी दूसरे के लिए वो जी रहे हैं। साइड के पीछे क्या कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला रीजन वो हाई एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स की तरफ से हाई एक्सपेक्टेशन, जो आपके काफ़ी क्लोज होते हैं, सिबलिंग्स हो गए, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से हाई एक्सपेक्टेशन होता है। हाई एक्सपेक्टेशन प्रेशर क्रिएट करते हैं। ओके, लाइक आप पे एकेडमिकली प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो मुझे मेरे साथ भी ऐसा होता था। प्रेशर किन की वजह से आता है? प्रेशर आता है पेरेंट्स की तरफ से, उनकी तरफ से काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है। प्रेशर आता है टीचर्स की तरफ से, उनका काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है। प्रेशर आते हैं सोसाइटी की तरफ से। एक स्ट्रेस स्टूडेंट के ऊपर आते हैं कि अगर मैं फेल हो गया या अगर मैंने इनके एक्सपेक्टेशन को अचीव नहीं किया तो वो इसको एक बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं, जो कि इतना बड़ा जुर्म नहीं है। तो इसमें सबसे पहला रीज़न जो है सुसाइड में, उसमें एक्सपेक्टेशन। तो कोशिश किया करें कि आपके बच्चे अगर वो पढ़ रहे हैं और उनसे इतना वो एक्सपेक्टेशन बार बार ये उनको रिमाइंड ना दिया करें कि आप ये कर लो, ये कर लो, अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। हमारे साथ बहुत सारे क्लास फेलो ऐसे थे जो कि टेस्ट उनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आज अगर मैं उनको देख रहा हूँ तो वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं। तो ये हमें चाहिए कि हम जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनसे हम कम एक्सपेक्टेशन रखें। इस्लामिकली भी ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ना हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, ना हमें इतना कम एक्सपेक्टेशन, हमें मिड में रहना चाहिए। एक दूसरा रीज़न जो है, कॉम्प्लेक्स रीज़न, वो लैक ऑफ ऑप्शंस है। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास, हम कहते हैं कि आपके पास ये एक ही रास्ता है, अगर इस रास्ते पे आप चलोगे, इस रास्ते पे आप कामयाब होगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अगर इस रास्ते पे आप नाकाम हो गए तो फिर आपकी ज़िंदगी में ये हर्डल्स आएंगे। सारे हर्डल्स जो होते हैं वो उनके सामने रख देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम लैक ऑफ ऑप्शंस उनके सामने रख देते हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए। फिर ये फील करते हैं कि हमारी जो कामयाबी है तो हमारे इसी में कामयाबी है और किसी चीज़ में भी कामयाबी नहीं है। तो ये थोड़ा सा वो एक स्ट्रेस स्टूडेंट्स के ऊपर आ जाता है कि मैंने काफ़ी केयरफुली इसमें जाना है, मैंने काफ़ी मेहनत करनी है इस रास्ते में। लेकिन वो काफ़ी मेहनत भी कर लेते हैं, वो काफ़ी केयरफुल भी हो जाते हैं उस रास्ते को चूज़ करके, लेकिन उस रास्ते में जब नाकामी होती है तो फिर वो उनके लिए काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लाइक वो खुदकुशी का वो चूज कर लेते हैं। थर्ड जो कॉम्प्लेक्स रीजन है स्टूडेंट सुसाइड के पीछे, वो है आइसोलेशन। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो अपने आप को आइसोलेट रखते हैं, अपने आप को दोस्तों से दूर रखते हैं। क्यों दूर रखते हैं? वो कहते हैं कि हम फिर अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाएंगे। वो इंटेंसिव स्टडिंग और एकेडमिक प्रेशर जो होते हैं वो उनको आइसोलेट कर लेता है। उनके माइंड में ये होता है कि अगर हम आइसोलेट नहीं होंगे तो इससे हम अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फिर हमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जो वो अपने स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, अपनी जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं या जो
रिलेशनशिप होते हैं, ओके, दोस्तों के साथ जो उनका रिलेशनशिप होते हैं वो उसको उसको इतना प्रायोरिटी नहीं देते, जबकि अपने स्टडीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो इंटरेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स के साथ वो कम हो जाते हैं, वो आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आइसोलेशन से क्या होता है, वो अपने जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करते अपने दोस्तों के साथ। तो उसकी वजह से वो उनके पास एक ही रास्ता होता है, और वो रास्ता होता है सुसाइड का। फोर्थ रीजन हमारे पास जो है वो मेंटल हेल्थ इशू। लाइक मेंटल हेल्थ इशू में क्या आते हैं, डिप्रेशन आते हैं, ओके, जो कि आपने स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। एनजाइटी आते हैं, जो आपने स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। परफेक्शनिज्म वो आता है, जो आपने स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। तो वो थोड़े से वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो एनजाइटी का शिकार होते हैं। और वो क्यों शिकार होते हैं, वो यही एकेडमिक प्रेशर जो है, इसकी वजह से उनका जो मेंटल हेल्थ है वो सही से नहीं रहता। फिफ्थ जो रीज़न है बिहाइंड खुदकुशी का, वो लैक ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म है। लाइक हमारे पास जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उसको हल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। लाइक हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक रास्ता चूज कर लिया, तो इस रास्ते में जो हर्डल्स आ रहे हैं मेरे सामने, जो नाकामियां आ रही हैं, तो उनके लिए मेरे पास क्या प्लान बी होगा। प्लान ए तो मेरा ये है कि मैंने इन टारगेट को अचीव करना है, व्हाट इज माई प्लान बी, प्लान बी मेरा क्या है। तो वो हम डिसाइड नहीं करते, हम कहते हैं कि नहीं, ये एक रास्ता है और इसी रास्ते पे मैंने चलना है, और इसी रास्ते पे मैंने कामयाबी हर सूरत में हासिल करनी है। तो दैट इज रॉन्ग, उसके लिए आपको प्लान बी बनाना पड़ता है। तो इसमें कुछ परसेंटेज जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक एक डिपार्टमेंट इसके लिए फिक्स करें। क्योंकि हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो ज़्यादातर स्टडीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारे जो फला क्लास हैं उसमें अपने इतने ग्रेड्स लेने हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो काफ़ी एक मेजर रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स की एकेडमिक करियर में। कि उनको चाहिए कि उनके लिए एक करियर काउंसलिंग का वो रखें। आपने काफ़ी फॉरेन इंस्टीट्यूट में देखे होंगे, वहाँ पे एक पूरा डिपार्टमेंट होता है करियर काउंसलिंग का। वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अगर आपके पास आपका माइंड किस साइड पे है, आपका माइंड इस फील्ड में आप जा रहे हैं तो आपका माइंड इस फील्ड में काम करेगा कि नहीं, आपके अगर इस फील्ड में आप नाकाम हो गए तो कौन से फील्ड को आपको चूज करना चाहिए। तो ये सारा काम जो होता है वो करियर काउंसलिंग का होता है। तो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो स्पेशली यहाँ पे पेशावर में है, तो उसमें करियर काउंसलिंग का तो नामो निशान नहीं होता। तो जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको चाहिए कि एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग का इंतखाब करें, किसी एक बंदे का इंतखाब करें जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, जो स्टूडेंट्स को करियर के बारे में उनको गाइडलाइन दे कि आपने ये करियर चूज कर लिया तो इसमें आपके क्या क्या प्लस माइनस पॉइंट होंगे। स्टूडेंट को चाहिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूट को चाहिए कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट को भी हायर कर दिया करें, जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि आपने स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करना है, आपने अपने एकेडमिक स्ट्रेस को किस तरह आपने मैनेज करना है। और इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चाहिए कि इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम किया करें जिसमें वो स्टूडेंट को मोटिवेट कर दिया करें, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी गाइडलाइन दे दिया करें कि अगर आपके कोई दोस्त वगैरह इस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो उनको किस तरह आपने मोटिवेट करना है, उनको किस तरह आपने सुसाइड से सेफ गार्ड करना है। लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा कि ये आप ना समझे कि जो आपके सामने जो हर्डल आए उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देयर इज ऑलवेज सम सोल्यूशन प्रेजेंट बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम्स, ओके। जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आता है उसके पीछे कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर होता है। सो ये कुछ दिनों पहले मेरे सामने एक पोस्ट आया था, तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूं। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।